हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हमने 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी रखा है, जो कि 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं और प्रीवियस ईयर और इससे पहले भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हुए हैं मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। इससे पहले मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा और प्रत्येक टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार को। यदि आपको संविधान संशोधन वाला वीडियो देखना है तो हमारी यूट्यूब की जो वीडियो लिस्ट है, कल या परसों ही आपको मैंने पढ़ाया था संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार। तो देखिए पहले मौलिक अधिकार का हम बेसिक देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम देखेंगे जो ट्रिक के माध्यम से आर्टिकल रखे गए हैं 12 से 35, इनको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या ट्रिक है, गौर से सुनना है आपको। ठीक है, चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। देखिए मौलिक अधिकार को 12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल में कि मौलिक अधिकार को कितने अनुच्छेद में रखा गया है, तो 12 से 35 ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, देखिए पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, अभी कितनी है, 6 है। संपत्ति का अधिकार हटाकर, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाकर 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। जब मैंने अभी संविधान संशोधन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया, ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने भाग में रखा गया है मौलिक अधिकार को, तीसरे भाग में रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया अमेरिका देश से, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब संख्या कितनी है मौलिक अधिकार की, 6। क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में एसएससी जीडी में कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिक देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ई और एफ नाम के 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने शोध किया। शोध का मतलब क्या है, मेहनत की और शिक्षा प्राप्त की। बस इतना ही ध्यान रखना है, सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। ई और एफ नाम के 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने शोध किया। शोध का मतलब मेहनत की और शिक्षा प्राप्त की। बस आप कॉपी में एक बार जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई से हो जाएगा आपका इक्वलिटी। क्या हो जाएगा, ई से इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होता है, समानता। समानता से हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। ठीक है, इसको रखा गया है 14 से 18 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफ, ई और एफ नाम के 2 स्टूडेंट थे, तो एफ से हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, रखा गया कितने में, 19 से 22 आर्टिकल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शोध, शोध से हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, धा से हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया 23 से 24 आर्टिकल में। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है 25 से 28 अनुच्छेद या आर्टिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शोध करने के बाद इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो शिक्षा से हो गया आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको रखा गया 29 से 30 आर्टिकल में। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ई और एफ नाम के 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने शोध किया, शोध करने के बाद क्या की, शिक्षा प्राप्त की। इतना ध्यान रखना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीच बीच में कुछ आर्टिकल छूटे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं, फिर लगाते हैं टेस्ट। देखिए यहाँ पर आ गया अनुच्छेद 17, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, अप्रसरता का अधिकार, जो कि अप्रसरता क्या होता है, छुआछूत। अप्रसरता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत होता है, इसको कहते हैं अप्रसरता का अधिकार। ये रखा गया है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में रखा गया है। ठीक है, ये पूछा गया था आपके कई एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा गया था आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 में और आपके एसएससी
जीडी में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद अपराधियों का अंत करता है, तो अपराधियों का अंत करता है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19। देखिए मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने में रखा गया है, 18 से 22 आर्टिकल में, सॉरी 19 से 22 आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 में क्या है, नागरिकों का स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार। देखिए जीवन जीने का अधिकार एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19 से 22 में रखा गया क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में कौन आता है, जीवन जीने का अधिकार, तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अगला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 21A। अभी पूछा गया था आपके SSC CGL में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, अनुच्छेद 21A करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, इसमें 14 वर्ष के आयु से कम वाले, यानी जिन बच्चों की 14 वर्ष आयु है वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। इस पर क्या है, प्रतिबंध है। क्या है, प्रतिबंध है इस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला आता है अनुच्छेद 25। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि 25 से 28 में क्या रखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 आर्टिकल में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। ठीक है, अगला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि 29 से 30 में रखा गया शिक्षा का अधिकार, लेकिन यहाँ पर 29 में क्या रखा गया है, 29 में रखा गया है अल्पसंख्यक का अधिकार रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद क्या करता है, यहाँ पर अल्पसंख्यक का अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, संविधान उपचारों का अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 32 में, और इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल थे। ठीक है, ये जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भी आर्टिकल बचे हैं वो कि हम कल आपको ट्रिक से बताएंगे, जो कि यहाँ पर मौलिक अधिकार था, इसलिए जो मौलिक अधिकार के अंदर जो आर्टिकल आते थे वो बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रह जाते हैं वो हम अलग से लेके आएंगे वीडियो में, और ट्रिक के माध्यम से सारा आपको याद कराएंगे, और वीडियो के लास्ट में टेस्ट भी देंगे। अब लगाते हैं टेस्ट यहाँ पर, और हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 बची है। ठीक है, पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार हटाकर 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 300A आर्टिकल में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार का उल्लेख किस में है, 12 से 35 अनुच्छेद या आर्टिकल में। तो किस ऑप्शन में है आपका, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अभी पूछा गया था SSC CGL में पूछा गया था एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार को मैंने आपको बताया अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया था आपको संविधान संशोधन, उसमें बताया था मैंने आपको 42वां संविधान संशोधन क्या है, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। वो कब हुआ था, 1936 में हुआ था। सब मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। तो आपका अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, देखिए समानता इसे बोलते हैं इक्वलिटी, यानी ई यानी इक्वलिटी किस में रखा गया है, 14 से 18 आर्टिकल में रखा गया, अनुच्छेद में रखा गया। किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद 17 में क्या रखा गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में रखा गया है, मैंने आपको बताया था अप्रस्ता का अधिकार। अप्रस्ता का अधिकार ये क्या है, छुआछूत है। क्या है, छुआछूत कहते हैं अप्रस्ता को। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। देखिए अपराधियों का अंत कौन करता है, आर्टिकल 18 करता है, मैंने आपको बताया था। जीने का अधिकार किस में है, 21 अनुच्छेद में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है, 25 यानी 25 आर्टिकल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा अनुच्छेद
अपराधियों का अंत करता है, मैंने आपको बताया था। तो कौन सा है? 18 है। ठीक है, तो आपका 18 करेक्ट आंसर हो जाए। किस ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संविधान संशोधन के अनुच्छेद में 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 20A अनुच्छेद के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आपका किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें संविधान संशोधन की, तो किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? तो वो होगा आपका 86वां। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ट्रैक के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं वीडियो वहाँ पर जाके, और ट्रैक के माध्यम से मैंने आपको बताया था, और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी लगवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जीवन जीने का अधिकार किस में है? मैंने आपको बताया था 20A यानी 21 अनुच्छेद में है। ठीक है, किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत, जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 किस ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 29 में, तो 29 में क्या है? मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक का अधिकार। क्या है? अल्पसंख्यक का अधिकार। और 30 में क्या है? 30 में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार रखा गया है आर्टिकल 30 में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बताए थे कि 29 से 30 में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन 29 में रखा गया है किसको? अल्पसंख्यक का अधिकार, और 30 में रखा गया है किसका? शिक्षा का अधिकार। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी वाले ऑप्शन में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसको रखा गया है 19 से 22 आर्टिकल में। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार तो मैंने आपको बता दिया कि ये 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाकर 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे मौलिक अधिकार से मैंने सारे करा दिए हैं, और भी यहाँ पर टॉपिक लेके आएंगे ट्रिक के माध्यम से। 2 या 3 दिन में आपको आर्टिकल से लेके आएंगे क्वेश्चन, जितने भी आपके पूछे गए हैं आर्टिकल से। ठीक है, ये तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल आते थे वो मैंने बता दिए। अब रह जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।